अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर। हेडलाइंस आप जान चुके, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हर गुजरते दिन के साथ ईरान मुज़ाकरात के लिए ज़्यादा संजीदा हो रहा है। फ़ौजी कार्रवाइयाँ आसान हैं मगर दानिशमंदाना रास्ता मुज़ाकरात ही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू। ईरान पर बड़े हमले से मुतल्लिक सवाल पर जवाब देते हुए कहा, अभी हतमी फैसला नहीं किया, ईरान को मरहलावार कमज़ोर करते रहेंगे। जो कार्रवाइयाँ जारी हैं वही जारी रखेंगे। मौजूदा कार्रवाइयों को कहीं ज़्यादा बड़े पैमाने पर ले जा सकते हैं। सदर ट्रंप ने कहा, अब वक्त आ गया है सऊदी अरब इब्राहिम माहिदों में शामिल हो। ईरान के बायस कई ममालिक इब्राहिम माहिदे में शामिल होने से हिचकिचा रहे थे। अब वो मसला बाकी नहीं रहा। ईरान मशरिक़ वस्ता का गुंडा था, अब वो पहले की तरह खित्ते पर धौंस नहीं जमा सकेगा। पाकिस्तान खित्ते में जारी कशीदगी के खात्मे के लिए मुतहरक। बरतानी खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान मुअत्तल मुज़ाकरात की बहाली का रास्ता तलाश कर रहा है। 3 पाकिस्तानी ज़राए की खबर एजेंसी से गुफ्तगू में बताया कि मुज़ाकरात की बहाली के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर जारी है। ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी के हालिया दौरे इस्लामाबाद के दौरान इब्तिदाई सतह की बातचीत हुई। सिकंदर मोमनी ने हुकूमती क़यादत और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुलाकातें की। चीन और रूस ईरान को हथियार फरोख्त नहीं करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन के सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने इन्हें यकीन दहानी कराई है कि दोनों ममालिक ईरान को किसी भी सूरत हथियार फराहम या फरोख्त नहीं करेंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर कहा है कि सदर शी ने बीजिंग में हालिया मुलाकात के दौरान वाज़ेह किया है कि पाबंदी चीनी कंपनियों पर भी लागू होगी। इनका कहना था कि वो चीनी सदर के बयान पर यकीन रखते हैं। ट्रंप ने मजीद कहा कि सदर पुतिन ने भी यूक्रेन जंग के बावजूद इन्हें बताया है कि रूस ईरान को हथियार फरोख्त नहीं करेगा। इनके मुताबिक रूस समझता है कि अमेरिका यूक्रेन को बराह रास्त हथियार फरोख्त नहीं करता बल्कि नेटो ममालिक को फराहम करता है। ट्रंप का कहना था कि ईरान के हवाले से जिन 2 बड़े ममालिक का अक्सर जिक्र किया जाता है, इनके ख्याल में वो इस मामले में शामिल नहीं हैं और अगर वो ऐसा करते हैं तो ये इनके लिए नुकसानदेह होगा। उम्मत मुस्लिमा और तमाम मुस्लिम ममालिक की सबसे बड़ी दुश्मन सुहानी रियासत है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ की इराकी वज़ीर आज़म अली अलज़ेवी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है। ईरान और इराक का तावन इंतहाई मौसर साबित होगा। इराकी अवाम और हुकूमत का शहीद रहबरे इनकलाब के शानदार जनाजे और अरबीन ज़ायरीन की मेज़बानी पर शुक्रिया अदा करता हूँ। इराकी वज़ीर आज़म ने कहा, ईरान सिर्फ हमारा हमसाया नहीं बल्कि अहम शराकतदार है। शहीद रहबरे इनकलाब की जनाजे का इनेकाद हमारा फर्ज था, इस पर शुक्रिया की जरूरत नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ओमानी वज़ीर ख़ारजा सैयद बदर अबू सईदी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों वज़राए ख़ारजा ने खित्ते की ताज़ा सूरत हाल, आबना हरमुज़ और खलीजी फ़ार्स में बहरी सलामती और तजारती जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त पर तबादला ख्याल किया। गुफ्तगू में ईरान की मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से अमरीकी हमलों के जवाब में की गई कार्रवाइयों के बाद की गई सूरत हाल का भी जायज़ा लिया गया। दोनों रहनुमाओं का जहाज़ रानी की सलामती बरकरार रखने की अहमियत पर जोर, कशीदगी में कमी, इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और सलामती के फ़रोग़ के लिए इलाकाई तावन और मुश्तरका इक़दामात पर मशावरत की। कमांडर खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर मेजर जनरल अब्दुल अलीही का अमेरिका को सख्त इंतबाह कहते हैं। हर ईरानी शहरी की शहादत के बदले एक अमरीकी फ़ौजी मारा जाएगा। अब ये असूल मैदान जंग का हतमी और बाज़ाब्ता है। इस हिकमत अमली पर इससे कबल भी अमली तौर पर दुश्मन को यकीन दिलाया जा चुका है और अब ये ईरान की जंगी पॉलिसी का वाज़ेह हिस्सा है। मेजर जनरल अब्दुल अलीही का कहना था कि ईरानी शहरी की शहादत का बदला लिया जाएगा। अमरीकी अफवाज के लिए जहन्नम के मुफ्त और बराह रास्त टिकट तैयार हैं। आबना हरमुज़ के इंतज़ामी तरीक़ेकार पर बातचीत के लिए ओमानी वफ़द तेहरान पहुँच गया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ओमानी वफ़द आबना हरमुज़ में जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त के इंतज़ाम के लिए मुजवज़ा फ्रेमवर्क पर बातचीत करेगा। ईरान ने मौक़िफ़ दोहराया कि वह आबना हरमुज़ के इंतज़ाम के लिए ओमान के साथ मुश्तरका तावन पर आमादा है। आबना हरमुज़ के साहिली ममालिक में ईरान और ओमान ही बराह रास्त शरीक हैं। अमरीका और खलीजी ममालिक ने ईरान और ओमान के मुश्तरका इंतज़ाम के मुजवज़ा तरीक़ेकार को मुस्तरद कर दिया। पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा। पेट्रोल की कीमत में फ़ी लीटर 3 रुपये 66 पैसे इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 335 रुपये 18 पैसे होगी। डीजल की कीमत में 4 रुपये 80 पैसे इजाफा। डीजल की नई कीमत 383 रुपये 46 पैसे मुकर्रर।
کامیاب سفارتکاری نے دنیا میں پاکستان کا وقار بلند کیا۔ عالمی کامیابیاں اور بڑھتا وقار دشمنوں کو ہضم نہیں ہو رہا۔ دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا کردار اور سرپرستی واضح ہے۔ افغانستان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دہشت گردوں کو کنٹرول کرے، تاہم دراندازی اور دہشت گردی کا سلسلہ تشویشناک ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بلوچستان نیشنل ورکشاپ کے شرکا سے خطاب، کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 90,000 پاکستانی شہید ہو چکے، قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ 2018 تک دہشت گردی کا بڑی حد تک خاتمہ ہو چکا تھا، دوبارہ ابھرنا قومی چیلنج ہے، پوری قوم کو متحد ہو کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ بلوچستان کی ترقی کے لیے وفاقی کوئی کسر اٹھا نہیں رکھے گا۔ NFC ایوارڈ میں پنجاب نے بلوچستان کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ یہ کوئی احسان نہیں بلکہ بھائی چارہ ہے۔ ایک رول ادا کیا ہے جو ڈپلومیسی ہوئی ہے، اور اس ڈپلومیسی میں پاکستان نے جو امن بحال کرنے کا خطے میں ایک کلیدی ایک رول ادا کیا ہے، اس سے دنیا میں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت عطا فرمائی۔ یہ عزت، یہ وقار ان دشمنوں کو نہیں، ان کو ٹالریٹ وہ نہیں کر پا رہے، ان کو ہضم نہیں ہو رہا۔ دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے جس کے پیچھے ہندوستان کا ہاتھ ہے، ان کو ہم نے دن رات ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ان کو لگام دیں، اور اس وقت 90,000 18 میں یہ دہشت گردی پاکستان میں مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ اس کے بعد دوبارہ کس طرح آئی، اور دہشت گردی پاکستان میں دوبارہ اونٹ کے سامنے آئی ہے، لیکن آج یہ ایک لائیو چیلنج ہے، اس کا ہم نے سب نے مل کر مقابلہ کرنا ہے۔ مسلم لیگ نون کے مخالفین کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں، ان کی دوڑیں بتا رہی ہیں۔ کشمیر میں مسلم لیگ نون نے بازی مار لی ہے۔ مریم نواز کے بلاول بھٹو پر جوابی وار۔ میرپور میں انتخابی جلسے سے خطاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا، جب انہیں کرسی لینی ہوتی ہے، حکومت بنانا ہوتی ہے تو اپنا نام لیتے ہیں، جب کام کرنا پڑتا ہے تو کہتے ہیں وفاقی حکومت کام کرے گی۔ جب وفاقی حکومت نہیں کام کرنا ہے تو آپ کو ووٹ کیوں چاہیے؟ جن سڑکوں پر یہ لوگ سفر کر کے جلسے میں آئے ہیں وہ بھی نواز شریف نے تعمیر کرائی تھی۔ مظفر آباد میں جلسہ کیا تو وہاں کہا، میں کشمیر کی بیٹی ہوں جس سے لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی، میرپور کے لیے 10 الیکٹرک بسوں کا تحفہ لے کر آئی ہوں، میرپور میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنانے کا وعدہ کرتی ہوں۔ کشمیر میں وسائل کی کمی نہیں، کمی ہے تو انفراسٹرکچر، میٹرو بس، کسان کارڈ، ستھرا پنجاب، اور اس نیت کی ہے جو صرف باتیں نہیں کام کرنا جانتے ہوں۔ مسلم لیگ نون کے مخالفین کی دوڑیں بتا رہی ہیں، ان کی جو کانپیں ٹانگ رہی ہیں وہ بتا رہی ہیں مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر کی بازی اور آزاد کشمیر کے عوام کی سپورٹ سے جیت لی ہے۔ ابھی مظفر آباد میں جلسہ کیا تو میں نے کہا کہ میں کشمیر کی بیٹی ہوں۔ کشمیر والوں، اتنی تکلیف ہوئی لوگوں کو اس نیت کی کمی ہے جو کام نہیں کرتی، صرف باتیں کرتی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے میرپور ڈویژن کے انتخابات میں عوام سے بڑی تعداد میں باہر نکل کر تیر کے نشان پر مہر لگانے کی اپیل کر دی۔ بلاول بھٹو نے کہا، عوام 27 جولائی کو تیر کے نشان پر مہر لگا کر پیپلز پارٹی کے نامزد امیدواروں کو کامیاب بنائے تاکہ ہم مل کر کشمیر کی قسمت بدلیں۔ 27 جولائی کو میرپور میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، اور میں آپ کو وہ حقوق دلوانا چاہ رہا ہوں جو ہر پاکستان کی شہری کو حاصل ہے۔ میں آپ کو حق حکمیت دلوانا چاہ رہا ہوں، حق ملکیت دلوانا چاہ رہا ہوں، حق روزگار دلوانا چاہ رہا ہوں۔ اب 27 جولائی کو بڑی تعداد میں باہر نکل کے تیر پر مور لگائیں، میرے امیدواروں کو کامیاب کروائیں تاکہ ہم مل کے کشمیر۔ بلاول برخوردار، میری بات کا برا نہ ماننا، سیاست میں نوک جھوک ہوتی رہنی چاہیے لیکن لڑائی مار کٹائی نہیں ہونی چاہیے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو مشورے۔ میرپور میں انتخابی جلسے سے خطاب میں کہا، یہ کشمور نہیں کشمیر ہے، اسے میرپور خاص مت سمجھنا، یہ میرپور ہے، کشمیر سے ہمارا مضبوط رشتہ ہے۔ پاکستان اور آزاد کشمیر کے ہر صوبے پر نون لیگ کی مہر نظر آئے گی۔ آج پوچھنا چاہتا ہوں، میرے بعد آنے والوں نے کشمیر کے لیے کیا کیا؟ پہلی ترجیح نوجوانوں کو معیاری تعلیم اور بہترین صحت کی سہولیات فراہم کرنا ہے۔ آزاد کشمیر میں نئے اسکول، کالج، یونیورسٹیاں اور جدید ہسپتال قائم کیے جائیں گے۔ شہباز شریف سے میٹنگ کروں گا، ان سے کہوں گا میرپور میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہونا چاہیے۔
मेरी बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई, आप मेरे बरखुरदार हो। ये नोक झोंक सियासी पार्टियों में होती रहनी चाहिए और लड़ाई मार कुटाई नहीं होनी चाहिए। मेरे जाने के बाद कश्मीर में कोई तरक्की नहीं आई। मैं पूछना चाहता हूँ उन हुकूमतों से जो नवाज शरीफ की हुकूमत के बाद हुकूमतें आई हैं आज़ाद कश्मीर में या पाकिस्तान में, क्या किया आपने आज़ाद कश्मीर के लिए? क्या किया बताओ मुझे ज़रा। कश्मीर मेरा दूसरा नहीं बल्कि पहला घर है। इसको कश्मीर ना समझना, ये कश्मीर है। कश्मीर ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं है। मैं मंशूर भी अपने साथ लेके आया हूँ आज़ाद कश्मीर के लिए। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के हर मंसूबे पर आपको मुस्लिम लीग नून की मोहर नजर आएगी। हमारी अव्वलीन तरजीह इन नौजवानों को तालीम देना होगी। तालीम, यहाँ स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, यूनिवर्सिटियाँ बनेंगी और सेहत पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। यहाँ के हर अस्पताल में वही कुछ होना चाहिए जो पंजाब में आप कर रही हैं। मैं शहबाज शरीफ साहब से मिल के बैठ के मीटिंग करूँगा और उनसे कहूँगा मीरपुर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए। नून लीग खैराती मैंडेट वाली जमात है। इनके मुंह से इलेक्शन और वोटों की बातें अच्छी नहीं लगती। नवाज शरीफ साहब ये बताएं वोट को इज्जत कब देनी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का नवाज शरीफ के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहते हैं नवाज शरीफ साहब सियासत होती रहेगी, सिंध और कश्मीर की सरजमीन अवाम को तंज़ व मज़ाह का मौजू मत बनाएं। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह मगर किसी भी सूबे, शहर या इलाके की तस्हीह किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। साबिक वज़ीर आज़म का ये रवैया ना सिर्फ गैर संजीदा बल्कि मुज़हिका खेस भी है। आपके बयान ने लाखों पाकिस्तानियों, कश्मीर और सिंध की आवाम के जज्बात को मजरूह किया। किसी भी शहर या ज़िले का नाम सियासी तकरीर में मजाक या तकाबुल के अंदाज में इस्तेमाल करना शौरी पसंदगी नहीं। शर्जील मेमन ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की कौमी जद्दोजहद की अलामत है। सिंध का हर शहर भी इतना ही मुहतरम और अजीज़ है। नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में ये भी कहा कि तलखी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इनके अपने अल्फाज ही सियासी तलही और गैर ज़रूरी तकसीम का बाइस बन रहे हैं। कौमी रहनुमाओं को ऐसे बयानात से गुरेज करना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने पीपल्स पार्टी के तर्जुमानों के बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन बुजुर्गों का एहतराम और महज़ब ज़ुबान का इस्तेमाल हर सियासतदान की जिम्मेदारी है। अज़मा बुखारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत और तर्जुमान अपनी ज़ुबान और तर्ज़ गुफ्तगू पर नज़रसानी करें। इनका कहना था कि अपने वालिद की उम्र के सियासतदानों की तस्हीक और तमस्खर किसी सूरत मुनासिब नहीं। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो को तनकीद का हक हासिल है, लेकिन पंजाब और इसकी क़यादत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा काबिल कबूल नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि अगर सियासी मुखालिफिन ज़ुबान दराजी करेंगे तो इन्हें इसी अंदाज में जवाब भी मिलेगा, जबकि आवाम अब मनफी सियासत और बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद कर चुकी है। मीरपुर डिवीज़न में इंतखाबी मुहिम आज शब 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। तर्जुमान आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबी मुहिम ख़त्म होने के बाद जलसे, जुलूस, रैलियाँ और कॉर्नर मीटिंग्स पर पाबंदी होगी। इंतखाबी मुहिम के अख्तिताम के बाद किसी भी इंतखाबी इज्तिमा का इनेकाद या शिरकत कानूनन ममनू होगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन की जानिब से हिदायत की गई है कि उम्मीदवार, सियासी जमातें और कारकुनान इंतखाबी कानून और ज़ाब्ते अखलाक पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएं। पुरअमन, शफाफ, आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स तावन करें। इंतखाबी कानून या ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मीरपुर डिवीज़न में इंतखाबी मुहिम मुकर्ररा वक्त पर इख्तिताम पजीर होगी। इलेक्शन कमीशन ने हिदायत की है कि तमाम उम्मीदवारान और सियासी जमातें इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की मुकम्मल पाबंदी करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लाहौर के मीनार पाकिस्तान में जलसे का मामला। पीपल्स पार्टी को मीनार पाकिस्तान कन्वेंशन की इजाज़त न मिली, जलसे का वेन्यू तब्दील कर दिया गया। पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर फैसल मीर का कहना है पीपल्स पार्टी 25 जुलाई का कन्वेंशन मीनार पाकिस्तान के बजाय गवर्नर हाउस में करेगी।
वेलकम बैक। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा को 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी है। 4 स्टार जनरल आमिर रज़ा को कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड मुकर्रर कर दिया गया है। जनरल आमिर रज़ा इससे कबल पाक फ़ौज में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। जनरल आमिर रज़ा इससे कबल पाक फ़ौज में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। टेक्नोलॉजी माइशत का एक ज़रिया ही नहीं, पैदावारी सलाहियत का असल महरक, अख्तरा और नए स्टार्टअप के लिए बेहतरीन माहौल फराहम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर शहजाद फातिमा का तकरीब से खिताब, कहा रवायती माइशत और सनत को ऑटोमेशन की तरफ लाना नागुज़ीर है। डिजिटल तब्दीली पायदार मुआशी तरक्की का बुनियादी सतून है। टेक्नोलॉजी की तरक्की की बुनियाद पर आज किसी मुल्क की खुद मुख्तारी का अंदाज़ा लगाया जाता है। वज़ीर आज़म की क़यादत में डिजिटल पाकिस्तान ने वाज़ेह रुख इख्तियार किया। कराची के शाहिद हयात पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सईदाबाद में पासिंग आउट परेड का इनेकाद किया गया, जिसमें वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। वज़ीर आला सिंध ने परेड का मुआयना किया, पुलिस दस्ते ने सलामी पेश की और रिक्रूट से खल्फ लिया गया। रिक्रूट्स ने पेशावराना महारतों का मुजाहरा किया, जबकि नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों में इनामात और शील्ड तकसीम की गई। अवाम का एतमाद जीतने के लिए दयानतदारी, शफाफियत और पेशावराना अंदाज अपनाना होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का पुलिस की पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा बेहतरीन और जामे तरबियत ही जदीद चैलेंजेस से निपटने की सलाहियत पैदा करती है। यकीन है पेशावराना तरबियत से लेस पुलिस फोर्स को कोई मनफी क़ुव्वत शिकस्त नहीं दे सकती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अमन एहतजाज को आखिरी आइनी रास्ता करार दे दिया। सुहेल आफरीदी ने पेशावर में पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए ऐलान किया है कि आइंदा का सियासी लाइहा अमल कौम के सामने रखा जाएगा। इजलास के दौरान तमाम पार्लिमानी अरकान को जलसे की तैयारियों की मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ सौंप दी गई हैं। सुहेल आफरीदी का कहना था कि 15 अक्टूबर 2025 के बाद से हुकूमत ने तमाम आइनी और कानूनी रास्ते इख्तियार किए और इफ़हाम व तहफ़ीम के ज़रिए मसाइल को हल करने की हर मुमकिन कोशिश की। PTI की मरकज़ी क़यादत भी मुज़ाकरात की ख्वाहां थी, मगर मुखालिफिन की जानिब से इन मुस्बत कोशिशों का कोई जवाब नहीं दिया गया। वज़ीर आला ने वफाक पर तनकीद करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की मुंतखब हुकूमत के साथ दूसरे दर्जे के शहरी जैसा सलूक किया जा रहा है। वफाकी आइनी अदालत में सुहेल आफरीदी के खिलाफ दायर दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। बानी PTI रिहाई फोर्स के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत 29 जुलाई को होगी। खैबर पख्तूनख्वा में 9 मई मुकदमात वापस लेने के खिलाफ अपील पर भी 29 जुलाई को समाअत होगी। चीफ जस्टिस आइनी अदालत अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत समेत मुतल्लिका फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने नेब तरमीम के बाद अदालती दायर इख्तियार केस का महफूज फैसला सुना दिया। नेब के तमाम मुकदमात वफाकी आइनी अदालत मुंतकिल होंगे। जस्टिस मोहम्मद अली महजर ने मुख्तसर फैसला पढ़कर सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नेब से मुतालिक तमाम मुकदमात आइनी अदालत सुनेगी। नेब कानून में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट अब नेब मुकदमात नहीं सुन सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आइन के आर्टिकल 175 नेब कानून के सेक्शन 32 और 32A के तहत आइनी अदालत ही मजाज फॉर्म है। सुप्रीम कोर्ट ने नेब वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त करार दे दिया। अदालत ने फ़रीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद 16 जुलाई को महफूज किया था। रावलपिंडी की हॉली फैमिली अस्पताल की नर्सरी में ज़ेर इलाज बच्ची का अंगूठा काट दिया गया। पुलिस ने बताया कि मुतासरा बच्ची लबाबा के वालिद केसर की मदय्यत में FIR दर्ज कर ली। FIR के मुताबिक बच्ची की उम्र 23 दिन है। बच्चे को देखने गया, अंगूठा कटा हुआ था। ड्यूटी डॉक्टर ने बताया बच्ची का अंगूठा नर्स नीलम सद्दीक से गलती से कट गया। डॉक्टर ने कहा इंक्वायरी कर लें और बताएंगे, लेकिन ताहाल नहीं बताया गया। बच्ची का अस्पताल में तिब्बी मुआयना करवाने पर CMO ने इतलाफ व अज़ू तहरीर किया। बच्ची को सांस लेने में तकलीफ पर अस्पताल की नर्सरी में दाखिल किया गया था।